आपकी अदालत में इंडिया टीवी में रजत शर्मा ने एक साक्षात्कार लिया था धीरेंद्र का, वो बड़ा वायरल हुआ था। वो वीडियो तुमको यूट्यूब में मिल जाएगा, उसमें 33वें मिनट के बाद से सुनना। धीरेंद्र ने सबके सामने यह कहा कि 500 मुसलमान परिवार उसके मित्र हैं। या निग्रहाचार्य का एक वीडियो तुम दिखा सकते हो जिसमें निग्रहाचार्य ने यह कहा हो कि हाँ 500 या एक मुसलमान परिवार भी हमारा मित्र है, हम उसके साथ उठते बैठते चाय पीते हैं। एक वीडियो। मैं धीरेंद्र को, उसके समर्थकों को, मेरे सभी विरोधियों को यह चुनौती देता हूं। और केवल धीरेंद्र के नहीं, अवधेशानंद के चेले, रामभद्राचार्य के चेले, कृपालु के चेले, अनिरुद्ध के चेले और शरणानंद के चेले, है ना, इंद्रदेवेश्वरानंद के चेले, मुरारी के चेले और भी जितने हैं आप जोड़ लें, इन सबको मैं चुनौती देता हूं। रामदेव के चेले, राजेंद्र दास के चेले, वासुदेवाचार्य के चेले, राघवाचार्य के चेले, पूरी शंकराचार्य के चेले और जितने हैं जो पूर्णतया गलत हैं, जो अंशतः गलत हैं, सबको मैं बोलता हूं। एक हमारा आप वक्तव्य दिखा दीजिए जिसमें हमने कहा हो, चाहे वेकांत में कहा हो चाहे मंच पर कहा हो, कि हमारे अमुक मुसलमान मित्र हैं और हम अमुक मुसलमान मित्रों के साथ चाय पीते हैं। लेकिन फिर भी संत निंदक कौन? हिंदुओं की एकता तोड़ने वाला कौन? हम। जो धीरेंद्र सरेआम मंच पर माइक पर कह रहा है, माइक पर ऑन कैमरा टेलीकास्ट करवा रहा है कि 500-600 मुसलमान हमारे मित्र हैं, तुमको क्या लगता है मुसलमान उसके मित्र क्यों हैं? उन 500 मुसलमानों में 90% मुसलमान ऐसे अवश्य हैं जो अभी तुरंत हिंदुत्व को नष्ट करने के लिए तैयार हैं, और जो 10 हैं वो केवल इसीलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको मौका नहीं मिला है। तुम्हारा मित्र बनकर वो आएगा, तुम्हारे साथ सहपाठी बनकर आएगा, तुम्हारा कर्मचारी बनकर आएगा, तुम्हारे यहां नौकर बनकर आएगा, तुम्हारा सीनियर अधिकारी बनकर आएगा, तुम्हारे घर प्लम्बर बनकर आएगा, तुम्हारे यहां इलेक्ट्रीशियन बनकर आएगा, तुम्हारे यहां बढ़ई बनकर आएगा, तुम्हारे यहां नाई बनकर आएगा, तुम्हारे यहां दूध बेचने आएगा, सब्जी बेचने आएगा, फल बेचने आएगा, ड्राइवर बनकर आएगा, दर्जी बनकर आएगा, तुम्हारे घर का जायजा लेगा, तुम्हारे दरबारों में आएगा, तुम्हारी कथाओं में आएगा, तुम्हारे गरबा के पंडालों में आएगा। जब तुम्हारी अधनंगी बेटियां नाच रही होती हैं तो 10 मुल्ले उसको गिद्ध बनकर ताक रहे होते हैं, जाकर रेट लगाते हैं कि मंडी में इसका क्या रेट मिलेगा, दुबई में शेख इसके बदले क्या देगा। वो मित्र नहीं है तुम्हारे। जगो, आंख खोलो। वो चर्चा करते हैं बैठकर कि हाँ अमुक के यहाँ इतना सोना, इतना गहना, इतना कैश और इतनी लड़कियां हैं। ये इस प्रकार का वो लेकर चल रहे हैं। एक बार एक पीढ़ी और जाने दो, तुम्हारा एक बेटा, 2 बेटा, नौकरी बचाने के चक्कर में एक संतान, 2 संतान उत्पन्न कर रहे हो, उसको भी धर्म सम्मत नहीं बना रहे हो, रीलबाजी में लड़का और छपरीगिरी में व्यस्त है, निब्बा निब्बी प्यार मोहब्बत बतिया रहे हैं। एक मुसलमानों के 12 संतानें जब टूटेंगी, पिंड देने के लिए घर में कोई नहीं बचेगा। जो बिल्डिंग ठोके घूम रहे हो मर्सिडीज और BMW में ना, कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास। तुम्हारे घर में बैठकर तुम्हारी बेटी के जिस्म का सौदा करेंगे रेट लगा लगा कर तुमसे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो जो सरेआम स्वयं को मुसलमानों का मित्र बताता हो ना, मत करो भरोसा, बता रहा हूं। और जो गरजते फिरते हैं लफ्जात के खिलाफ हम बोलेंगे और ठठरी मारेंगे, इसकी औकात तो 4 दिन पहले दिखी जब इसने अपना दिव्य दरबार कैंसिल किया। तब हनुमान जी की शक्ति काम नहीं आई इसको। दिव्य दरबार लखनऊ वाला कैंसिल किया कि कहां किया? कि हाजी अली वाला विवाद हो गया। भैया हम तो हर धर्म, हर मजहब के भगवान का सम्मान करते हैं। हाजी अली तो अहिंसक थे, जिसके कारण हजारों हजार बहु बेटियों की इज्जत समाप्त हो गई। वो हाजी अली इसके लिए अहिंसक हो गया। ये तो हिंदू राष्ट्र बनाएगा धीरेंद्र? ये तुझे हनुमान जी का अवतार बताता है समाज? हनुमान जी का अवतार? तुम हनुमान जी के नाम पर, हनुमान जी के भक्त क्या करते हैं? मुसलमानों के साथ बैठ के चाय पीते हैं। हाजी अली पर माफी मांग ली। वह व्यक्ति जो स्वयं को मुसलमानों का मित्र बताता हो और वेद मंत्रों को बदलने की बात करता हो, चाय चंडिकाय नमो नमः कह के देवी चंडिका का अपमान करता हो, चाय को चंडिका बताता हो और हाजी अली पर हाथ जोड़ लेता हो, यह क्या करेगा सनातन धर्म के? अच्छा भाई, तुम्हारे जैसे जैसे हजारों हिंदू आते हैं, पैदा होते हैं, मर जाते हैं, और कमेंट पर लोग लिखते रहते हैं कि तू ज्यादा मत बोल बागेश्वर बाबा, तुम्हारे पर्चे खोलने का। तो मैं बोलता हूं खोलना पर्चा, बता कौन सा मुसलमान मेरा मित्र है, बता कि मेरे कितने अवैध संबंध है, बता तो, तब तो जानू तेरी सिद्धि हो, तब तो बताओगे। ये राजू दास, चमाइला राजू लड्डू चोर, ये हनुमानगढ़ी में लड्डू चुराता था, गुप्त रोगी है, कोई पांडे करके था सपा का विधायक। अब सपा पर मत जाना, अब गाली दोगे कि सपा के विधायक पर ये उछल रहा है। वही सपा के मुलायम सिंह को तुम्हारे बाप ने पद्म विभूषण दे रखा है। ये सब आतंकवादी साधु महात्मा का वेश धारण करके मठों पर कब्जा करने के लिए प्रवेश कर जाते हैं, हमें धमकियां देते हैं। ये राजू
मुख मैथुन से, गुदा मैथुन से जो रोग होता है, ऐसा ही यौन रोग इसको है। ऐसी समाचार पत्रों में बात आई है, और अगर नहीं है तो जाकर उन पर दावा करो, केस करो, विरोध करो। ये परम पूज्य बना घूम रहा है राजू दास, हमें धमकी देता है। मैं अपना और अपने भाई का अनुभव बताता हूं। हमारे भाई वृंदावन गए थे, एक संत मिले। संत समझते हैं ना, संत जिनकी निंदा नहीं करनी चाहिए, बहुत पाप लगता है। हमारे भाई की अवस्था उस समय 16 से 17 वर्ष की होगी। तो गए, तो उस समय मंदिर के पट शांत थे, तो बाहर ऐसे बरामदे में बैठे थे। तो संत जी ने कहा कि बच्चा बाहर क्या बैठे हो, अंदर कमरे में आओ। तो हमारे भाई साहब कमरे में गए। अब कमरे में जाते वो खोलकर खड़ा हो गया मुख मैथुन के लिए। अब मेरे भाई चौंके, ये क्या है, वहां से जान बचाकर भागे। बाहर बातें नहीं आती, कृपालु के व्यभिचार बाहर नहीं आए। आज भी कृपालु के खोले गए स्कूलों में रमजान मनाया जाता है तो तुम्हारी आंखों में तेजाब पड़ जाता है, तुम विरोध नहीं कर सकते। कितनी लड़कियों को, कितने पुरुषों को व्यभिचार की ओर ढकेला कृपालु ने, इसका हिसाब तुम नहीं जानते, क्योंकि तुम बाहर से मठों को देख रहे हो। मेरे साथ ऐसा होते होते बचा है भाई। एक वो भी थे संत महात्मा मंडलेश्वर सब। मेरी अवस्था उस समय 16 वर्ष की थी। मेरे साथ भी यौन दुष्कर्म का प्रयास किया। भगवान की कृपा थी कि मैं बच गया। मुझे तुरंत समझ में आ गई व्यवस्था। मैं वहां से निकला रात को 1 बजे। कितने गुरुकुलों के बालकों के साथ यौन शोषण हो रहा है तुम नहीं जानते। तुम कभी अपना बच्चा भेजो उन गुरुकुलों में और फिर उससे पूछना क्या हो रहा है।